नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 विस्तार से संपूर्ण जानकारी। इसी वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना तो जनगणना 2021 से जो आपसे कांस्टेबल में जो कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा ना मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो जो जनगणना से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना आपका, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल डिटेल विस्तार से संपूर्ण जानकारी के साथ बताने वाला हूं, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा मैं आपको देने वाला हूं। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, अभी तक आने वाली जनगणना, जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती है ना, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम खास खास पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बोले सर ये जनगणना जो 2011 में हुई थी ये कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1 मार्च 2011 से इसका डाटा जारी किया गया था पूरा, तभी से मानी जाती है। तो डेट क्या है? 1 मार्च 2011 से। अब दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना है ना, इसमें 50 जिले कवर किए गए थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। बोले ट्रिकी क्यों? बोले अभी तो जिले 52 है और सर आप बोल रहे कि 50 जिलों की गई, तो क्या दो जिले छोड़ दिए गए थे? तो दोस्तों नहीं, 2011 में हमारे पास 85 जिले थे। उस समय कितने जिले थे? 50 जिलों को कवर किया था। और दोस्तों अगर गांवों की पूछी जाए तो कितने? 54,903 गांवों को कवर किया गया था। उस समय हमारे पास मध्य प्रदेश में कितने गांव थे 2011 की जनगणना के अनुसार? 54,903 गांव थे। ठीक है, ये हो गई हमारी 2011 की। अब तो आपको सबको पता है कि जनगणना हर 10 साल के अंतराल में होती है। तो इससे पहले कब हुई थी? तो 10 साल, 2011 में से अगर हम 10 साल घटा दें तो 2001 में पहुंच जाते हैं। तो 2001 से 2011 की जनगणना को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। तो 2001 की जो जनगणना हुई थी ना 2001 में, उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले को कवर किया गया था, क्योंकि उस समय 45 ही जिले थे। तो 45 जिलों को कवर किया गया था। ये सब जिले विले तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब उप जिले आपसे पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, गांवों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा आजकल क्या है, एग्जामिनर बहुत डीपली जाके पूछ रहा है, इसलिए मैं पूरा का पूरा ये कवर करवा रहा हूँ। बाकी जनगणना तो मैंने ट्रिक से आपको पढ़ा रखी है, लेकिन उसमें ये पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है और इन सबकी ट्रिक तो बन नहीं सकती है। इसलिए मैं पूरा डाटा बिल्कुल, ये जो स्लाइड दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, किसी किताबों से ये डाटा नहीं लिया गया है। तो देखिए 54,903 तो 2011 की जनगणना में कवर किए गए थे। अब 2001 में 55,393 गांव थे। बोले सर गांवों की संख्या घटी कैसे? जिले तो बढ़ गए और गांवों की संख्या घट गई, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, पता है अभी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही, बहुत सारे बांध बांध बन रहे, बहुत सारे जलाशयों का निर्माण हो रहा है। तो जो जलाशय बनते, जैसे हमारा इंदिरा सागर बांध ही बना है, तो उसमें बहुत सारे गांवों का विस्थापित कर कर किसी दूसरे गांव में मर्ज कर दिया गया। तो कोई एक गांव से दो गांवों को एक गांव बना दिया गया। तो इस प्रकार गांव की जनसंख्या जो संख्या थी वो कम हो गई। तो कितनी? तो 490, कितने? 490 ग्राम इस बार कम लिए, यानी कि 490 गांव कम हो गए 2011 की जनगणना में। तो जिले कितने बढ़ गए? तो जिले बढ़ गए 5, क्योंकि पहले 45 थे 2001 में। अभी कितने हो गए? अभी कितने हो गए? 50 हो गए थे, तो 5 जिले बढ़ गए थे, है ना? 490 गांव बढ़ गए थे। ये सब जिले विले तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए छोड़ो आप तो इसको। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। सर अगर ये जनगणना हुई थी तो टोटल जनसंख्या कितने निकल के आ गई? तो पूरे भारत की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना में पूरे भारत की जनसंख्या कब की बात कर रहे हैं हम? रात 12 बजे 1 मार्च 2011 की बात है। तो कितनी जनसंख्या हो गई थी? उस समय आंकड़ा जारी किया गया था वन 1210.6 मिलियन। बोले सर इतना? 1210, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। तो दोस्तों ये मिलियन में है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि हमारे भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 121 करोड़। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता? 1 मिलियन बराबर होता है, यानी कि 10 मिलियन बराबर होता है कितना? 1 करोड़। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? तो अगर आप इसमें 10 का भाग दे दोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 121 करोड़। तो 2011 में जनगणना हुई थी, 121 करोड़ निकल के आई थी। तो ये ट्रिक से पढ़ा रखा ना आपने, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 करोड़ जनसंख्या हो गई थी इंडिया की। बोले सर इंडिया तो पढ़ा ही रहे हो, मध्य प्रदेश का बोलो, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी? तो मध्य प्रदेश में भी वही रात को 12 बजे 1 मार्च की बात है, कितना हो गया था?
72.6 मिलियन। बोले सर ये कितना होता है? तो 7 करोड़ आपने पढ़ा है ना, 7 करोड़ 26 लाख 26,809 ये आपने पढ़ रखा ना, ये पढ़ रखा ना, तो वही जनसंख्या। तो 7 करोड़ मोटा-मोटा 7 करोड़ 26 लाख आपको याद रखना, मिलियन में याद रखना, तो 72.6 मिलियन हमारी जनसंख्या हो गई थी। तो गाँव की कितनी थी इसमें? तो गाँव की थी दोस्तों 52.6 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ 26,000 26 लाख, 5 करोड़ 26 लाख जनसंख्या किसकी थी? गाँवों की थी। और शहरों की थी फिर 20.1 मिलियन, यानी कि कितना हो गया? 2 करोड़ और एकाध ये 10,000, ऐसा ना समझ सकते हो ना मोटा-मोटा। तो 72.6, तो ये थोड़ा-सा मोटा-मोटा है, आपसे ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। इसलिए मैं पूरा डाटा आपको कवर करवा रहा हूँ, है ना? स्क्रीनशॉट लेना। कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश की? 26, कितनी? 7 करोड़ 26 लाख 26,809, समझ में ना? तो टोटल इसमें कितना क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ दोस्तों 12.3 मिलियन का। किससे? पिछले 10 सालों में जो 2001 में हुई थी ना, उनसे कंपेयर करें तो हम कितना टोटल हम बढ़ गए? तो 12.3 मिलियन हम बढ़ गए, हम में बढ़ोतरी हो गई। तो ये मोटा-मोटा जानकारी है जो आपसे पूछा जाता है ना? अब चलते हैं हमारी, ये तो थोड़ा-सा मोटा-मोटा, चलो ये भी पढ़ लो। रीवा हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन 1.97 मिलियन, जो आपसे पूछा जाएगा तो आप मोटा-मोटा लार्जेस्ट में क्या है हमारा? रीवा 1.97 मिलियन। और इसी के साथ इंदौर हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। तो रीवा में जो गाँव की जनसंख्या है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी थी। कितनी? 1.97 मिलियन गाँव की। आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस जिले की जनसंख्या बढ़ी गाँव की, तो वो बढ़ी थी हमारी रीवा की, है ना? और शहर में पूछा जाए तो शहर में यानी कि सिटी यानी कि अर्बन में पूछा जाए तो वो था हमारा इंदौर। कितनी बड़ी थी? 2.4 मिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। परसेंटेज में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये फैक्चुअल डाटा आपसे सीधा-सीधा पूछा जाता है। परसेंटेज में देखे जाए तो 12.1%। भोपाल में कितनी बढ़ी थी? 9.6%। जबलपुर में कितनी बढ़ी थी? 7.2%। कहाँ? ये शहरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम। गाँव की जनसंख्या में रीवा में कितनी बढ़ी थी? 3.7%। और इसी के साथ धार में बढ़ी थी 3.4%। और सतना में बढ़ी थी 3.3%। ये आपसे एग्जामिनर सीधा-सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेके रख लो, बहुत काम का है। ये रट लेना, कैसे पढ़ना है आप पढ़ लेना, पढ़ना तो पड़ेगा। बस मैं तो आपको कंपेयर करवा रहा हूँ कि आपसे अगर आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक भी गलत नहीं होने वाला। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये किसी मैंने किताबों से नहीं लिया, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा है। तो आपको यहाँ पर अगर मैं पॉइंटों में भी बता रहा हूँ ना, तो वो पॉइंट भी आपके लिए गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पेज पर। तो अभी हम टोटल ग्रोथ रेट पे बात कर लेते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट। पहले पॉपुलेशन पे हमने बात कर ली, कितनी है सब बता दी। 121 कितनी है? 121 है पूरी इंडिया की, मध्य प्रदेश की 7, 26, 26, 809, आपको सबको रटा होगा, ठीक है। अब हम ग्रोथ रेट पे बात कर लेते हैं कि कितना ग्रोथ रेट, तो इंडिया की बात कर लेते हैं। लास्ट जो हमारा डिकेड था, यानी कि 10 साल का डिकेड होता है, यानी कि लास्ट 10 साल पहले यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई थी ना, उससे हम कंपेयर करें तो हमने 17.7% का क्या करा था, हमने क्या करा था? इंक्रीज करा था। इतनी हमारी बढ़ गई थी। तो गाँवों और जो शहरों की वो कितनी बढ़ी? सॉरी, रूरल की कितनी बढ़ी थी? तो वो बढ़ी थी दोस्तों 12.3%। क्या ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं ना? क्या होती है ग्रोथ रेट? उससे आपको कोई नहीं मतलब, बढ़ोतरी कितनी हुई थी, कितनी वृद्धि हुई थी उसकी बात करी। हम में कितनी वृद्धि हुई थी। तो टोटल जो 2001 में जो जनगणना हुई थी ना, उसमें 17.7% की हमने ग्रोथ करी थी। और रूरल की पूछे तो 12.3, और शहरों की पूछे यानी कि अर्बन की पूछे तो 31.8%। तो आप ये याद रखना। आप तो ये मोटा-मोटा जो है ना, ये इंडिया लेवल पे 17.7, तो ये तो हो गई इंडिया लेवल पे। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति इसी के अनुसार, मध्य प्रदेश इन द लास्ट डिकेड यानी 2001 की जनगणना से हम कितने बढ़े थे? 20.30% हमारी जनसंख्या में ग्रोथ हो गया था, वृद्धि हो गई थी। यानी कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी ना, उसका 20.3% हम बढ़ गए थे। ये आपसे परीक्षा में ये डाटा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इजी लग रहा है। कितना? 20.3%, 20.3% इंक्रीज हो गया था हमारा किसमें? मध्य प्रदेश की जनगणना में। तो गाँव में कितना बढ़ा था? 18.4%, यानी कि 18.4%। और शहरों में 25.7% की हमने ग्रोथ करी थी जनसंख्या में। बात समझ में आ रहा ना? पूरा का पूरा डाटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऑफिशियल डाटा, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये डाटा आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है।
अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। तो पहले इसको मिटा देते हैं और इसके बाद अपन साफ-सुथरा पेज लेके फिर से अगले पॉइंट पे बात करते हैं क्या? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पे हम बात करेंगे। स्क्वायर किलोमीटर तो सबको पता है ना, 1 किलोमीटर हम ऐसे गए, 1 किलोमीटर हम ऐसे गए, 1 किलोमीटर हम ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे गए और जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं हम 1 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोलते हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये एरिया। तो पर पर्सन की हम बात करेंगे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी डेंसिटी थी। डेंसिटी यानी कि जन घनत्व की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश डेंसिटी पॉपुलेशन इन सेंसस 2011 कितनी थी? 236 कुल मिला के मैंने बता दिया कि हम 1 किलोमीटर ऐसे जाएँ, 1 किलोमीटर ऐसे जाएँ और जो ये क्षेत्रफल होगा तो इसमें मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा? 236 कितना है? 236। ये आंकड़ा आपको सबको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए कितना? 236। ठीक है? तो ये हमारा जो 2001 में जनगणना हुई थी ना, उसमें से कितना कितना ऑफ 40 पॉइंट फ्रॉम सेंसस 2001 में फिगर ऑफ वो कितना था हमारा? वो था दोस्तों हमारा 196। तो हम कितने बढ़ गए? हम 40 पॉइंट बढ़ गए। यानी कि 2001 में हमारा जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 196। अभी हमारा कितना हो गया? 236। तो 236 में से 196 घटा दें तो हम कितने बढ़ गए 2011 में? 40 पॉइंट इंक्रीज़ हो गए हम। क्या हो गए? 40 पॉइंट इंक्रीज़ हो गए। तो हमारा आपसे पूछा जाए कि कितना पॉइंट की हमने बढ़ोतरी कर दी है 2001 से 2011 में, तो आंसर होगा आपका 40 पॉइंट हमने बढ़ोतरी करी। पहले कितना 2001 में कितना था? तो 2001 में हमारा कितना था? 196। अभी हम कितने हो गए? अभी हम हो गए 233। 236 यानी 236। सॉरी यार थोड़ा-सा लड़बड़ा हो जाता है, समझदार हो आप तो, है ना? तो 236, तो 236 हमारा 1 स्क्वायर किलोमीटर में है ना? यानी कि मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल आप कितना होता है? 3,08,000 कितना है? जल्दी से नीचे कमेंट करके बता देना, है ना? ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम। अब दोस्तों इसमें जो हमारा भोपाल है ना, भोपाल उसमें 855। यानी कि भोपाल का अगर आप 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे जाते हो, तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा इसमें कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या रहती है। अब उसमें स्त्री-पुरुष सबको मिला के बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप बोले कि सिर्फ़ पुरुष ही पुरुष, तो वो कितने रहते हैं दोस्तों 855। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस शहर में? तो वो है हमारा भोपाल। वो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से देखने को ये डाटा मिलेगा तो कितना 855 है भोपाल का जन घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, घनत्व जिसको बोलते हैं। और जिसके बाद में दोस्तों जो हमारा इंदौर है ना, इंदौर, इंदौर में कितना है 841। कितना है 841। तो भोपाल में 855, इंदौर में 841 और जबलपुर में हमारा कितना है 473। कितना है 473। तो ये तीनों के तीनों बड़े शहर है हमारे मध्य प्रदेश के। तो तीनों के तीनों याद होने चाहिए। भोपाल का 855, इंदौर का 841 और जबलपुर का कितना है दोस्तों 473। जन घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने इतनी जनसंख्या निवास करती है। बात समझ में आई? बोले सर ये तो हो गया हाईएस्ट, ये तो हो गया हाईएस्ट। अब सबसे कम भी बता दो किस में रहता है, तो ये लिखा ना द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इस ढिंडोरी। यहाँ पे कितने हैं 94। यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे। और ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल बनता है इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 94 ढिंडोरी। यानी कि यहाँ से ढूंढने से भी व्यक्ति नहीं मिलते भैया। 94 व्यक्ति 1 किलोमीटर में दूर दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक यहाँ होगा, 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 पता नहीं कितनी दूर दूर होंगे इतनी, इसलिए 94 को फैलाना है। और यहाँ 1 किलोमीटर में 855। तो बताओ ज़्यादा भीड़ किस में होगी? ज़्यादा भीड़ भोपाल में होगी। तो ढिंडोरी ट्रिक कैसी है कि ढिंडोरी से ढूँढने भी से भी व्यक्ति नहीं मिलते हैं, क्योंकि 94 व्यक्ति तो मात्र रहते हैं, तो ढूँढने से कहाँ से मिलेंगे? और भोपाल पे तो चप्पे-चप्पे में मिल जाएँगे क्योंकि 55, है ना? पग-पग पे मिल जाएँगे यानी कि 855। ऐसे ट्रिक से मैंने पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा हो तो देखिए पग-पग पे मिल जाते हैं 55 पच-पच-पच। यानी कि वहाँ पे इतनी डेंसिटी है कि हर एक ज़रा से आप जैसे ऐसे ही घूमोगे ना तो एक व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन ढिंडोरी से ढूँढने से भी नहीं मिलेंगे क्योंकि 94 व्यक्ति रहते हैं। बात समझ में आ रही? जिसके बाद हमारा श्योपुर है, उसमें कितने रहते हैं 104। सबसे कम ढिंडोरी, फिर उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है 104 हमारा श्योपुर में। और पन्ना में कितने रहते हैं 142।
तो ये हमारी क्या हो गई डेंसिटी। तो डेंसिटी से अब क्वेश्चन आएगा तो बताओ गलत करके आओगे क्या? बताओ मध्य प्रदेश में टोटल 1 वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछूँ तो कितना? पहले इसको हटाता हूँ, 1 मिनट थोड़ा-सा इनको हटा देता हूँ। हाँ। चलो, जल्दी-जल्दी दबाता हूँ। तो मध्य प्रदेश में ऐसे में अगर बना दूँ ये 1 किलोमीटर है तो कितना? बोले सर 236 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर उसमें पूछे 2001 में कितना? तो 196 ठीक है? तो यानी कि 6 तो हमेशा पीछे ही रहेगा, ठीक है? अब जिसके बाद में बोले एक सबसे ज़्यादा कौन से जिले में यानी कि शहर में सब जिला ही बोलेंगे, शहर की बात नहीं करेंगे ना। सबसे ज़्यादा किस जिले में हुए? तो 855 किस में है? भोपाल में। जिसके बाद सबसे कम किस में? सबसे कम है सर ढिंढोरी में जो 94 है जो ढूँढने से भी नहीं मिलते हैं। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछे जाएँगे और मैं ये एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बता रहा हूँ। अभी आपका पीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला ना प्री, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे क्योंकि ये जनसंख्या जनगणना 2011 बहुत बड़ा टॉपिक है और जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती है ना, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाएँगे यार। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब 5वें पॉइंट पे चलते हैं। बस हम 5-6 टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें पूरी जनसंख्या कवर यार। अब प्रोपोर्शन मतलब अनुपात पूछ लेते हैं। अनुपात, अनुपात यानी कि शहरों में कितने रहते हैं और गाँव में कितना? अगर इनको 100% मान ले तो कितने परसेंट गाँव में रहते हैं और कितने परसेंट शहरों में रहते हैं, उसी को अनुपात बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो पहले इंडिया की बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया भी आप इंडिया में ही रहते हो ना, मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है, तो इंडिया का भी पूछा जा सकता है और उससे कंपेयर करेंगे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के 68.8% लोग कहाँ रहते हैं? क्या कहाँ रहते हैं? गाँव में। कहाँ रहते हैं? गाँव में। देखिए रूरल लिखा ना रूरल। रूरल पॉपुलेशन कितनी है हमारी परसेंट में? अगर पूरा 100% मान के चले सारी की सारी तो 68.8% जनसंख्या रहती है गाँव में। और हमारा इस जिसके बाद 100 में से जितना बचा कितना बचा? 31.2% रहता है कहाँ? शहरों में यानी कि अर्बन। तो आपसे ये इंडिया लेवल की बात करें, अगर इंडिया लेवल जनगणना की बात करें तो वो कितना हो गया हमारा? 68.8% लोग गाँव में रहते हैं और शहरों में कितने रहते हैं? 31.2% लोग गाँव शहरों में रहते हैं। बात समझ में आ गई? अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो शहरों में यानी कि गाँव में रहने वाले, पहले रूरल की बात करते हैं। रूरल में कितने रहते हैं? 72.4%। कितना? 72.4% तो कहाँ रहते हैं? गाँव में। मध्य प्रदेश की मतलब ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँवों में निवास करती है। कितनी करती है? 72.4% और शहरों में 27.6%। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100%। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? तो अगला पॉइंट ये है हमारा कि जो अनुपात जो हमारा जो रेशियो बना है तो देयर हैज बीन इन इंक्रीज 1.1% इन द प्रोपेशन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन सिंस लास्ट डिकेड। यानी कि जो हमारे 10 सालों में जो पिछले 10 सालों में ये 2001 की जनगणना से है ना, तो जो शहरों की जनसंख्या है ना, जो शहरों में रहने वाले जो गांव छोड़कर, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहर में आने वाले आ जाते हैं, है ना, वो नौकरी पैसे की तलाश में, फिर वो वहीं बच जाते हैं, वहीं का सब कुछ हो जाता है उनका। तो ऐसे करके 1.1% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी किसमें? शहरों में। गाँव में घट गई थी। तो द अर्बन पॉपुलेशन वाज द 26.5% इन सेंसस 2001 में, मतलब 2001 में कितना था? 26.5 और इसमें 1% वृद्धि हो गई। यानी कि क्या हुआ कि भैया 1% की वृद्धि हो गई तो ये 27.6 हो गया ना? ऐसे मोटा 1.1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 27.6। तो 2001 में कितना था? 26.5। इसमें 1% एक 1.1% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27.6%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गाँव में रहने वाले लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नौकरी पेशा के लिए, है ना? सुविधा के लिए। भई गाँव में थोड़ी-सी कम सुविधा आती है तो बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख कर क्या शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसलिए पिछले 10 सालों में ये देखा गया है कि 1.1% की वृद्धि हो गई शहरों में, है ना? पिछले 10 सालों में, है ना? जिसके बाद 5वाँ पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है। बोले सर बहुत काम का है, बहुत काम का है। तो दोस्तों जो हमारा ढिंढोरी जो जिला है ना, जहाँ पे लोग ढूँढने से भी नहीं मिल रहे थे, टोटल 94 लोग रह रहे थे 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वहाँ की क्या बात बता रहा हूँ कि वहाँ का 95.4% लार्जेस्ट जो अनुपात है यानी कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा पूरा जो ढिंडोरी जिला है उसका जितना भी क्षेत्रफल है ना, उसमें अगर ग्रामीण जनसंख्या देखी जाए तो वो कितना परसेंट है? 95.4% लोग गांव में ही रहते हैं पूरे जिलों में। पूरा जो हमारा ढिंडोरी जिला है जितना भी उसका क्षेत्रफल है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसका जितना भी क्षेत्रफल है उसकी जितनी भी जनसंख्या ना उसकी 95% जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में रहती है।
ये हो गया हमारा ढिंढोरी के बारे में, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है, उस जिले के मतलब उस जिले के परसेंटेज से निकाला जाए तो 95.4%। अब उसका जितना भी क्षेत्रफल हो, जो भी जनसंख्या, उसका 95.4% जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। घुमा-फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप यहीं फँस सकते हो, इसलिए ध्यान देना। तो सर ये सबसे ज़्यादा तो शहरों में। तो दोस्तों जो हमारा भोपाल है ना, उसमें ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है। उसमें है ना दोस्तों 80.9% है ना लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं और 20% गाँव है इसमें। 20% जनसंख्या जो भोपाल जिला है ना हमारा, भोपाल जिले में जो भी जनसंख्या आती है ना, वो 80% कहाँ रहती है? 80.9% कहाँ रहती है? शहरों में। और बाकी जो बची है कितनी 19 पॉइंट जो भी 19.1% जो बची है, वो कहाँ रहती है? वो रहती है दोस्तों गाँव में। समझ में आ गया? और इसी प्रकार ढिंढोरी की जो जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है ना, उसका 95.5% तो रहती है गाँव में और बाकी जो बचे 4.5 साढ़े 5% जो भी बचा है, वो कहाँ रहते हैं? शहरों में। बात समझ में आ गई? ये स्लाइड मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके लिए इतने काम की है ना, इतने काम की ना, ये वाला डाटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफ़िशियल किताबों में आपको ये डाटा में वो क्या थोड़ी, जब वो प्रिंटिंग-विंटिंग होती है तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। इसलिए क्या एग्ज़ामिनर तो चाहता है कि बच्चे से ज़्यादा मिस्टेक हो और मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, इसलिए आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ना यार, है ना? ये सब आप ही के लिए पढ़ा हूँ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी वीडियो और है, भाग के कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। अब हम बात कर लेते हैं 6 रेशियो से, लिंगानुपात से। तो लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 1000 जो फीमेल होती है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 महिलाओं पे कितने व्यक्ति है, उसको हम बोलते हैं लिंगानुपात, यानी कि 6 रेशियो। तो बात कर लेते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया में भी रहते हो ना, इंडिया का भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो 2001 में जो लिंगानुपात था ना इंडिया का, 933 था। कितना था? 933 था, यानी कि एक 933 महिलाओं पे कितने व्यक्ति थे? 1000 पुरुष थे, यानी कि 933 महिला, 1000 पुरुष थे। यानी कि ये इनके बीच में गैप था। कब? 2001 में। लेकिन 2011 में है ना, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ था, यानी कि 10 पॉइंट हमारा बढ़ गया था और इस प्रकार हमारा लिंगानुपात कितना है? 943, यानी कि 943 महिलाएँ थी और 1000 पुरुष है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? बोले सर मध्य प्रदेश की भी बात करो, तो मध्य प्रदेश की भी चलो बात कर लेते हैं। इन द रूरल एरिया द सेक्स रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 19 कितना 946 टू 949 हो गया है ना, यानी कि कुछ थोड़ा-सा बढ़ गया है। किसका? गाँव का बढ़ गया, पहले 946 था, अब 949 हो गया। इतना मतलब थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा वेरिएबल आया, मतलब थोड़ा-सा बढ़ गया, है ना? और कितना 29 पॉइंट, तो कितना बड़ा देखो भैया। और अर्बन में क्या हुआ? अर्बन में भैया 900 से कितना हो गया? 929 हो गया। तो गाँव की अभी तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गया हमारा इंडिया लेवल पे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा 6 रेशियो इंडिया का अभी कितना है? तो 943। कब? 2011 में कितना है? 943। सर न और वो कितना था? 933। कब? 2001 में। 2001 में कितना था? 933, बढ़ के 10 पॉइंट बढ़ गया, तो 943 हो गया अभी लिंगानुपात। यानी कि 943 महिलाओं पर अभी 1000 पुरुष है। और अभी जो रिपोर्ट आई थी ना, पता है ना आपको कि अभी कितना हो गया हमारा? 1021 जो बढ़ गया, लेकिन वो अभी रिपोर्ट जनगणना होगी तब बताएँगे हम। अभी तो आपको इसी के अनुसार पढ़ना है, नया डाटा आपसे नहीं पूछेगा। अभी आपको, क्योंकि ऑफ़िशियल ये है, अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, ठीक है? जो सर्वे-वर्वे होते हैं ना, वो नहीं जोड़े जाएँगे। ये सबसे बड़ा सर्वे, ये जनगणना ही सर्वे होता है, तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, देखिए उसमें है ना 2001 में 919 था। क्या? सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 पुरुष पर 919 महिलाएँ थी। कब? 2001 में। अब ये भैया हमारा इंक्रीज़ हुआ, हमने 12 पॉइंट बढ़ गए हम। कितना 12 पॉइंट बढ़ गए? 12 पॉइंट बढ़ गए, तो 19 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 931। 2011 में अगर मध्य प्रदेश का आपसे सेक्स रेशियो पूछे, लिंगानुपात पूछे, और पूछेगा परीक्षाओं में, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो ऐसे ही थोड़ी नहीं बना रहे हैं। तो 931 होगा। कितना? 931, यानी कि 931 महिलाओं पर 2011 की जनगणना के अनुसार कितने? 1000 पुरुष है। यानी कि 1000 पुरुष और 931 महिला हैं। कब? कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये पूरी ओवरऑल शहरी, ग्रामीण सबकी बात कर रहे हैं। हाँ, चलो ग्रामीण और ग्रामीण की बात कर लें तो जो गाँव में, वैसे गाँव का आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दिया डाटा तो पढ़ा देता हूँ। तो गाँव में दोस्तों ये इंक्रीज़ हुआ, कितना? 927 से ये 936 हो गया।
कहा गाँव में भी सेक्स रेशियो बढ़ा। पहले 2000 मतलब 10 सालों में क्या हुआ था, पहले 927 था, अब 936 हो गया। यानी कि 9 पॉइंट हमने क्या बढ़ोतरी करी। क्या 2001 से लेके 2011 आते-आते जो गाँवों में है ना 927 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे, अब 936 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। ओके, तो 9 पॉइंट की हमने बढ़ोतरी की। तो शहरों में क्या हुआ, शहरों में भी दोस्तों 20 पॉइंट की क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। 20 पॉइंट की वृद्धि हुई। देखिए पहले से देखिए शहरों में, देखिए शहरी देखो 898, देखिए पढ़े लिखे होते हैं शहर वाले मेरी नज़र में तो। लेकिन शहर वाले पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, इसलिए उन्होंने लिंगानुपात भी वही घटा रहे हैं। देखिए कितना अंतर है यार, एक 898 महिलाओं पर 1000 पुरुष शहरों में, इसमें 20 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी-सी जागृत हुई है, ये अच्छी बात है, थोड़ी जनसंख्या बढ़ाओ नहीं, लेकिन कम से कम लिंगानुपात तो सुधारो यार, है ना? देख रहे हो आप, बड़े चालाक होते हैं ये, मतलब शहर वाले पढ़े लिखे होते हैं और डॉक्टरों से सेटिंग करके, देख रहे हो आप 898, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अस्पतालों की हालत बोलती है। तो अभी कितने हो गए, 918। तो मोटा-मोटा क्या समझ में आया? क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि भैया हमारे मध्य प्रदेश का अभी लिंगानुपात कितना है, 931। इंडिया का कितना है, 943, यानी कि उससे तो हम अभी भी कम है। पहले तो देखो हमारी स्थिति बहुत ही बेकार थी, 919 था, लेकिन चलो कम से कम 12 पॉइंट बढ़ के हम 931 पे तो आए धीरे धीरे। ये हमारा कितना होना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए, यानी कि 1000 पुरुष 1000 महिलाएं, तभी तो बराबरी का मुकाबला होगा ना यार। होगा कि नहीं होगा, सही बताओ। है तो मजा आ रहा है कि नहीं, मजा मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना, और अभी भग के जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा डाटा आपके लिए बहुत काम का है, बहुत काम का है, घोल के पी जाओ इसे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा क्या, जो आपसे अभी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया था ना लिंगानुपात से, तो बालाघाट जो हमारा जिला है ना दोस्तों, इसमें है ना टोटल है ना 1000 महिलाओं, 1021 महिलाओं पे ना 1000 पुरुष है, यानी कि यहाँ ना लिंगानुपात उल्टा है। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंगानुपात, यानी कि 1021 महिलाओं पर यहाँ पर 1000 पुरुष है। वहां 936 कुछ आ रहा था, 931 आ रहा था, लेकिन यहाँ कितना है, 1021। ये टोटल किसकी बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। और गाँव की बात करूँ तो 1024, और शहरों की बात करूँ तो 1000। जहाँ शहरों की स्थिति कितनी थी, वहाँ 898 कुछ ही था, यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है। तो बालाघाट ने हमारा क्या है कि बल्ले-बल्ले कर रखी है। तो ये बड़ा यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, तो बालाघाट के बारे में पूछ लो। तो बालाघाट का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है कितना, 1021, ओवरऑल 1021। गाँव का पूछे तो 1024, शहर का पूछे तो बराबर 1000, यानी कि वहाँ पर इस शहरों में 1000 महिला हैं, तो कितने, 1000 ही पुरुष है, कहाँ, बालाघाट के शहरों में। और गाँव में वहाँ पर अगर 1024 महिलाएं हैं, तो वहाँ पर पुरुष कितने हैं, 1000। और पूरा ओवरऑल दोनों का जोड़ दिया जाए तो 1021 महिलाओं पर 1000, पूरे बालाघाट की जितनी भी जनसंख्या ना, सबको जोड़ दिया जाए तो ये हाल है वहाँ का। तो बल्ले बल्ले कर दी, देखिए इसने सिक्का यहाँ पर देते हैं लड़कियों को क्या, इज्जत। तो ऐसे ही पूरे इंडिया की होनी चाहिए यार, थोड़ा बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन इतना-इतना अंतर नहीं आना चाहिए यार, 943 हज़ार, तो अगर ये करोड़ों में जाएँगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बहुत लोगों को तो शादियों के लिए लड़कियाँ ही नहीं मिलती हैं। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो पढ़ते जाओ यार, सब मज़े की बात है, आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। तो ये तो हो गया बालाघाट का सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट पूछ लेते हैं, सबसे पढ़ लेते हैं। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? तो दोस्तों वो है भिंड का, कितना, 828, यानी कि मात्र 828 महिलाओं पर कितना, 1000 पुरुष, और जो टोटली बहुत ही गलत बात है। और दोस्तों ये मुरैना, जिसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मुरैना, मुरैना का कितना है, 858। और ये पिछली शिफ्ट में जो मध्य प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम चल रहे उसमें ये वाला डाटा अभी आपसे पूछा जा चुका है। ये वाला डाटा पूछा जाने की प्रबल संभावना, ये जितने भी डाटा है ना, सारे के सारे आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जाएगा। ये आज की शिफ्ट में ये पूछा गया था। और जिसके बाद में जो हमारी एससी एसटी की जो जनसंख्या होती है उसका परसेंटेज पूछ लिया गया था, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो पूछा गया था वो तो मैंने बता ही दिया, 858 जो मुरैना का है। सबसे कम किसका, सबसे कम भिंड का यार, 828 महिलाओं पर 1000 पुरुष, पूरे में भिंड सबसे कम है मध्य प्रदेश में, जो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक की बात है।
तो थोड़ा-सा यहाँ पर यार बढ़ोतरी होनी चाहिए, थोड़ा-सा अब पढ़े-लिखे आप जैसे बच्चे हो, अब आपकी शादियाँ होने वाली है 2-4 साल में, 2-4 साल में हो जाएगी ना? हाँ, तो थोड़ा-सा आप सेक्स रेशियो थोड़ा सुधारने में थोड़ा-सा सरकार का भी साथ दें, इंडिया का साथ दें, थोड़ा-सा समझ करो। इनको भी थोड़ा उसमें लेके आओ, है ना? समाज का हिस्सा बनाओ, समझ रहे हो ना बात को? तो ये सारा का सारा। अब थोड़ा-सा चाइल्ड रेशियो के बारे में भी पढ़ लेते क्या? चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में भी जो 0 से 6 साल की है, तो उनके बारे में भी चलो थोड़ा-सा पढ़ ही लेते हैं यार। तो चलो पढ़ते हैं। तो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की बात कर रहे हैं। इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 साल की बात कर रहे हैं हम। स्टैंड एट द कितना 164.5 मिलियन, यानी कि अगर इसमें 10 का भाग दे दोगे आप तो 16 दशमलव इतना जो भी, यानी कि 16 करोड़ हमारे कितने बच्चे हैं हमारे 0 से 6 साल के कितने हैं? आप तो एक काम करो, मिलियन में याद रखो यार, करोड़ में याद, चलो 10 से भाग दे देना, ये जितना भी लिखा ना इसमें 10 से भाग दे सकते हो आप। तो वो किस में, करोड़ में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो 164.5 मिलियन में, इसी में बताऊँ मैं कन्वर्ट करने में मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि इसमें 10 से भाग दे देना, हाँ। और ऑफ दिस 121.3 मिलियन वेयर इन रूरल एरिया एंड 32.2 मिलियन इन अर्बन एरिया, यानी कि इनका मतलब, कहने का मतलब है कि 121 तो कहाँ पर है? कहाँ पर है? रूरल में, गाँव में, है ना? इतने मिलियन बच्चे हैं और शहरों में कितने हैं? 43.2 मिलियन बच्चे हैं, कहाँ पे? शहरों में। तो ये दोनों करके जोड़ोगे, जब इसको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 164.5 मिलियन, यानी कि 164.5 मिलियन पॉपुलेशन है कितनी, 0 से लेके 6 साल के बच्चे, यानी कि उसमें बालिका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें स्त्री पुरुष दोनों, यानी कि यानी कि चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम, समझ में आ गया? द चाइल्ड, दूसरा पॉइंट देखो, द चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 ईयर, ये कब की बात, हम किसकी बात कर रही है? इंडिया की बात कर रहे हैं। 164, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ना 10.8 मिलियन, कितना, 10.8 मिलियन ऑफ दिस 8.3 मिलियन वेयर इन रूरल एंड 2.5 मिलियन इन द अर्बन, यानी कि कहने का मतलब कि गांव के बच्चे कितने हैं भैया? गांव में बच्चे हैं दशमलव दोस्तों 8.3 मिलियन, 10 का भाग दे देना तो समझ में आ जाएगा कि कितना है ना? तो इतने मिलियन बच्चे हैं भैया, कहाँ पर हमारे, कहाँ पर? 10 मिलियन बराबर एक, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अगर ये कोई यूनिट नहीं पढ़ा तो ये भी पढ़ लेना, है ना? 10 कितना, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो ये इतने मिलियन हमारे बच्चे हैं गाँव में और मात्र 2.5 मिलियन बच्चे हैं हमारे शहरों में। तो शहर वाले, मुझे लगता है पॉपुलेशन ज़्यादा है ना दोस्तों गाँव की, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था ना शुरू से कितना 72 दशमलव कितना परसेंट तो हमारे गाँव में ही रहते हैं टोटल। इसलिए यहाँ पे भी जब बच्चों का भी तो थोड़ा-सा वो आएगा ना, है ना? तो हाँ, तो तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी, है ना? अब इन द मध्य प्रदेश कंपेयर टू सेंसस 2001 से अगर हम वो करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, तो द चाइल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, क्या, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, कितनी कितनी बढ़ोतरी है? मेरी जी नैली कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 27,800 नहीं, 27,181 ओनली ड्यूरिंग द डिकेड, 10 साल में मात्र मात्र 27,181 10 साल में बढ़ोतरी हुई है। तो भाई ये तो यार, ये तो अच्छी बात है यार, कोई ज़्यादा नहीं। एंड देयर हैज़ बीन डिक्लाइन ऑफ द एक, कितना ये, कितना है भाई, कितना है? तो ये है दोस्तों 1,18,013, 1,18,013 इन रूरल एरिया और 1,45,194 किसमें, अर्बन एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 27,000। अरे यार यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा? ये थोड़ा-सा यहाँ से 127 कुछ होगा, यहाँ से इनसे डाटा मिसप्रिंट हो गया, मुझे लगता है 27,000 यहाँ 181 लिखा और यहाँ पर थोड़ा-सा ये आ रहा है, गलत आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पे। इन मध्य प्रदेश 26 डिस्ट्रिक्ट, कितने, 26 डिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड पॉपुलेशन हैज़ क्या हुआ, डिक्लाइंड इन 2011 कंपेयर टू 2001 सेंसस, यानी कि 26 जिलों में पॉपुलेशन क्या हुआ, बच्चों का जो है ना, वो क्या, चाइल्ड पॉपुलेशन क्या हुआ, डिक्लाइंड, यानी कि कम हुई है, कम घटी है, कितनी घटी है? द मैक्सिमम डिक्लाइन इज द छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में दोस्तों 26,195, है ना? फॉलोड बाय बैतूल में 23,452 एंड रीवा में 22,654। ये आपसे ये इतने इतने बच्चे क्या हुआ, इतनी इतनी पॉपुलेशन कम हुई है बच्चों की 2001 के कंपेयर कर रहे हैं हम तो।
इतने-इतने बच्चे कम हुए, तो ये बात आप देखिए थोड़ा-सा मतलब जो हमारी जनसंख्या जो वृद्धि थी, उस पे मतलब कुल मिला के रोक लगी है, आपसे कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया हमारा क्या रेशियो के बारे में, लिंगानुपात के बारे में। अभी हमारा लिटरेचर यानी शिक्षा में क्या-क्या स्थिति थी, क्या यानी कि एजुकेशन में क्या स्थिति, वो भी तो आपसे बात करना पड़ेगी ना भई। तो चलो अब ये चाइल्ड रेशियो का भी हम बात कर लेते हैं ना। 1 मिनट दोस्तों थोड़ा-सा। तो दोस्तों जो सेंसस 2001 के अनुसार हम बात कर रहे थे, तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था, कितना? वही 0 से 6 चाइल्ड हम किसको मान रहे हैं? जो 0 से 6 साल की बात कर रहे हैं। तो कितना था? 927 टू 919 यानी कि कुल मिला के हमारा ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, ये घटा है। 227 था, इस बार कितना हो गया? 919 यानी कि 8 पॉइंट की हमें क्या कमी की गई है ना? कि किसकी बात करें हम? पूरी कंट्री की बात करें, ये इंडिया लेवल पे बात करें पॉइंट ड्यूरिंग 2001 से 2011 इन द कंट्री। यानी कि कुल मिला के 2001 में हम जो चाइल्ड रेशियो था यानी कि 927 बालिकाओं पर 1000 बच्चे थे, यानी कि बॉयज़, यानी कि हम 0 से 6 की बात कर रहे हैं, जैसे हम बड़ों की बात कर रहे थे, वैसे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो 927 पर अब कितना हो गया? वो 919 गर्ल्स है और 1000 क्या है? बॉयज़ है। तो 8 पॉइंट की हम गड़ो क्या हुई, हमें कमी हुई, डिक्रीज़ की है हमने कंट्री लेवल पे। तो मध्य प्रदेश का क्या हाल है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों दिस इज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो सिंस 1961। भैया देखिए बहुत बड़ा काम का क्वेश्चन है, यानी कि ये सबसे कम 1961 के बाद। दिस इज द लोएस्ट सेक्स रेशियो 1961 इन द रूरल एरिया। द फॉल हैज बीन टू द ट्यून ऑफ 11 पॉइंट्स, यानी कि देखिए जो सबसे कम था उस समय कितना 934 से 923 हुआ था। तो ये अभी तक का कितना, ये अभी तक का ये सबसे उस समय 11 पॉइंट गिरा था, लेकिन अभी तक का -8 पॉइंट यानी सबसे कम ये हो गया। देखो बहुत काम की बात है ये। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मैंने यही बोल दिया था। तो मध्य प्रदेश आल्सो सेंसस 2011 है ना। तो इसमें जो 6 से लेकर 0 से लेकर जो 6 साल तक के थे, तो उनका क्या हुआ कि 932 था, वो भी घटकर कितना हो गया 918, यानी कि 14 पॉइंट की हमें कमी आई है। 2001 में हम 932 लड़कियां थी, यानी कि 0 से 6 साल की 932 लड़कियां थी। अभी 0 से लेकर 6 साल की 918 लड़कियां, यानी 14 पॉइंट की हमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। समझ में है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। दिस इज द लोएस्ट चाइल्ड रेशियो सेक्स सिंस, क्या सेक्स रेशियो सिंस 1981 के बाद ये सबसे कम ये मतलब रेशियो है। मतलब जनसंख्या धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ रही थी ना, वो जनसंख्या धीरे धीरे घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतना वो आ रहा है, तो बहुत ये बहुत नुकसानदायी बात है। भैया देखिए सेक्स रेशियो कम कर रहे हो आप, जनसंख्या नहीं घटा रहे हो आप, सेक्स रेशियो घटा रहे हो। यानी कि लड़कियों के प्रति क्या मानसिकता है, ये आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है सरकारें कितनी बातें करती है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, दोनों को समान अधिकार देंगे, लेकिन यहाँ लोगों की मानसिकता ही कुछ और दिखाई दे रही है। 932 से 918 हो गया, ये कोई मानसिकता हुई यार। मैं तो बोल रहा हूँ कि बेटा-बेटी एक समान होते हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जो है वो तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना? मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, है ना? बस मेरी तरफ से जितना हो उतना मैं कर सकता हूँ। 4th नंबर का क्वेश्चन वो पॉइंट है हमारा कि मध्य प्रदेश का जो मुरैना है ना, वहाँ पे 829 हैज़ रिकॉर्डेड द लोवेस्ट इन अलीराजपुर 997 हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि देखिए जो हमारा मुरैना का है ना, देखिए मुरैना उधर उधर क्या महिलाओं में भी कितना था, मुरैना का पूछा था ना, 858 महिलाओं को था मुरैना में, वो कम था। अभी जो 0 से लेके 6 साल की बच्चियां, उनका तो और हालत खराब है, 829 ही बचा है। कितना बचा है? 829 ही बचा है। सबसे ज्यादा जहां अलीराजपुर, देखिए जहां पर देखिए शिक्षा का स्तर तो कम है, लेकिन देखिए वहां पे समझदारी देखिए, देखिए 978 मतलब गर्ल्स से 1000 पुरुषों पर। तो ये हमसे ज़्यादा समझदार हुए कि ये गाँव के जो मतलब जो पढ़े-लिखे, जो मुरैना इतना अच्छा जिला है, वो समझदार हुए। समझना आना चाहिए, मानसिकता पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। तो आप देखो सबसे इससे अच्छा तो ये अलीराजपुर झाबुआ वाले जो आदिवासी लोग हैं, वही ना मुझे सही लग रहे हैं। 978 वहाँ का रेशियो है। यहाँ का मुरैना का पढ़े-लिखे सब कुछ होने के बाद 829 है। तो ये बड़ी शर्म की बात है यार, लेकिन पढ़ो यार, मेरे को तो पढ़ाना, मैं किसी के मुरैना-वुरैना वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मानसिकता बता रहा हूँ, है ना? तो कोई मुरैना वाला हो तो प्लीज़ बुरा नहीं माने, मैं सिर्फ़ पढ़ा रहा हूँ भाई, मन में जो सवाल आ गया मैंने बता दिया, है ना? सेक्स रेशियो इन रूरल और अर्बन, यानी कि मुरैना का 829 हो गया, और जो सबसे लोएस्ट है ढिंडोरी। अब देखो भैया जो है ना, ढिंडोरी की बात सुनो, ढिंडोरी 998, ये सबसे ज़्यादा है भैया, किसका? ये सबसे ज़्यादा है ढिंडोरी का। तो ये बड़ी बात है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था 998, ये जो सबसे हमारी बड़ी बात है। यहाँ पर अलीराजपुर में इतना लोएस्ट था, और यहाँ पर हमारा
ढिंढोरी में 998 यानी कि ये सबसे इससे भी ज़्यादा मतलब कुल मिला के ये जो छोटे-छोटे हमारे ज़िले हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं कुल मिला के। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा चाइल्ड रेशियो के बारे में बात हो गया, हमारा लिंगानुपात के बारे में हो गया ना, शिशु लिंगानुपात के बारे में हो गया, हमारा जो मेन लिंगानुपात था उस पे बात हो गया। तो अब हम किस पे बात कर लेते हैं? अब हम बात कर लेते हैं जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, जो ट्राइबल कास्ट पॉपुलेशन होती है उन पे बात कर लेते हैं। तो चलो शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा-सा ये हटाते हैं। अरे यार! हटाने की जगह हम बढ़ा रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं हम? यार दोस्तों पहले सही बताओ वीडियो देखिए मैंने बहुत ध्यान से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं गलती हो जाए तो माफ़ करना। लेकिन यार इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना? तो अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा-सा और बता देता हूँ, थोड़े पॉइंट और बचे हैं बस। तो चलो एससी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, तो इंडिया लेवल पे क्या हाल-चाल है इनका देख लो। तो दोस्तों